जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। यह कथा है मर्यादा, त्याग, प्रेम और धर्म की। यह कथा है रामायण की। बहुत प्राचीन समय की बात है। तीनों लोकों में एक भयंकर राक्षस का आतंक फैल चुका था। उसका नाम था रावण। रावण विद्वान था, महान शिव भक्त था, परंतु उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। उसने देवताओं, ऋषियों और साधुओं को अत्यंत पीड़ा दी। धरती पर धर्म डगमगाने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस अधर्म का अंत कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, अधर्म का नाश अब मानव रूप में होगा। मैं धरती पर अवतार लूंगा। और इसी वचन के साथ भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर अवतार लेने का निश्चय किया। अयोध्या नगरी उस समय धर्म, सत्य और सुख से परिपूर्ण थी। राजा दशरथ प्रजा के प्रिय राजा थे, परंतु उनके जीवन में एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर प्रदान की। रानियों ने उस खीर का सेवन किया और समय आने पर 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या माता ने श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। श्री राम के जन्म से अयोध्या ही नहीं, तीनों लोकों में आनंद छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। श्री राम केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे। उनके जीवन का प्रत्येक कदम मानवता को सही मार्ग दिखाने वाला था। यहीं से आरंभ होती है एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि सत्य कितना कठिन पर कितना आवश्यक होता है। यह तो केवल शुरुआत है। आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे श्री राम का वनवास, सीता का हरण और अधर्म पर धर्म की विजय। रामायण की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जय श्री राम।